इंदौर बिल्डिंग हादसे के दौरान मलबे में दबे 14 लोगों के लिए एसडीआरएफ का दल देवदूत बनकर सामने आया और समय रहते मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोगों को बचा लिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर बिल्डिंग हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन के नायक एसडीआरएफ टीम ने मलबे से घायलों को निकाला। हादसे में 2 लोगों की मौत, 12 घायल। जवाहर मार्ग झंडा चौक के समीप दौलतगंज में सोमवार रात 9 बजे 2 मंजिला इमारत भर कर गिर गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे लेकिन मलबे को हटाने का कोई इंतजाम नहीं था। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और नगर निगम की संयुक्त टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों को एफआई हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और अभी भी ये बताया जा रहा है कि करीब 10 से 12 लोग दबे होने की आशंका है, क्योंकि ये एसडीआरएफ की टीम के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट राजेश कुमार जैन, अश्विन चौधरी प्लाटून कमांडर, सुमित खरे प्लाटून कमांडर, राहुल गुप्ता शाश्वत मंडलोई, शैलेंद्र सिंह परिहार, कपिल मठोलिया, दिनेश धनेरा, प्रदीप माकोरिया, दिनेश मंडलोई, अनिल भदौरिया, मोहित शर्मा ने मोर्चा संभाला और घायलों को मलबे से बाहर निकाला। कल रात 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई हमें पुलिस कंट्रोल रूम और फायर कंट्रोल रूम्स के माध्यम से कि इंदौर स्थित जवाहर मार्ग पर जो रानीपुरा है उसके काष्ठी मोहल्ला में लगभग 4 मंजिला इमारत जो है वो ध्वस्त हो गई है और उसमें लगभग 12 लोगों के फंसे होने की आशंका थी। सूचना मिलने पर हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट महोदय के मार्गदर्शन में घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ और होमगार्ड और सिविल डिफेंस की टीमों को वहाँ पर तैनात किया गया। सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ जाने के बाद जो हमारे पास में था वो वहाँ का क्राउड मैनेजमेंट था, क्योंकि लोगों की जो स्थानीय लोग थे उनकी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहले हमने जाकर वहाँ पर उस बिल्डिंग का असेसमेंट किया। असेसमेंट करने के बाद हमारी टीमों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके माध्यम से हमने वहाँ पर रेस्क्यू काम शुरू किया। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारा था, जो बिल्डिंग गिरी हुई थी उसके अंदर हमारा एंट्रेंस बनाना था, क्योंकि पूरी तरह से जर्जर बिल्डिंग थी और उसके स्लेब्स लगातार और उसकी जो ईंटें हैं वो लगातार गिरती जा रही थी। तो हमने वहाँ पर अपनी मशीनों के माध्यम से एंट्रेंस बनाया और एंट्रेंस से हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो अंदर गई और लोगों को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की मदद इसमें हमने ली है। साथ में हमारी एसडीआरएफ, होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद इन सभी लोगों को बाहर निकाला। तदोपरांत एक व्यक्ति वहाँ पर आता है और उसके द्वारा बताया गया है कि उसकी बहन भी वहाँ पर कहीं खाना बना रही थी और वो फंसी हुई थी। तो हमने फिर वहाँ पर वापस उसकी सर्चिंग शुरू की। सर्चिंग शुरू करने पर हमें एक हाथ दिखाई दिया और उसके माध्यम से हमें उस बच्ची की लोकेशन प्राप्त हुई और उसे हमने बाहर निकाला। अंतिम व्यक्ति जो वहाँ पर फंसा हुआ था वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था उसको निकालने का, क्योंकि उसके ऊपर दरवाज़ा था और साथ ही उस दरवाजे के ऊपर एक बीम और कॉलम लगा हुआ था।
तो हमने नगर निगम की टीम के साथ में समन्वय बनाकर नगर निगम का जो पोकलेन मशीन है उससे उसको तोड़वाया और हमारा जो कटर है उसके माध्यम से सरिये काटे और फाइनली उस व्यक्ति को 4 बजे बाहर निकाला। इस प्रकार हमारा ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। काफ़ी रिस्क थी इसमें, लेकिन हमारे जो टीम थी उसने पूरी दृढ़ता, कुशलता और अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ ही इन सभी लोगों को बाहर निकाला और इस तरह से हमारा रेस्क्यू 4 बजे खत्म हुआ था। कल टीम एसडीएफ को कंट्रोल रूम से पॉइंट प्राप्त हुआ कि रानीपुरा में एक ढांचा ध्वस्त हो गया है। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना पर पहुंचना सुनिश्चित किया और वहां पर जाते से ही जब स्थिति देखी तो स्थिति बहुत ही हृदय विदारक थी। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मलबे के अंदर 12 लोग दबे हुए हैं और टीम ने वहां जाकर योजना बनाई और योजना का तहत कार्य करते हुए वहां पर से सभी लोगों को सकुशल निकालने की कोशिश करी व उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। वहाँ पर हमारी टीम जब स्ट्रक्चर के नीचे गई थी तो वहाँ टीम को बहुत ज़्यादा रिस्क था, क्योंकि जो स्ट्रक्चर था जो कोलैप्स हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ को समझाने के बाद भी भीड़ उसी स्ट्रक्चर के ऊपर चल रही थी जिस स्ट्रक्चर के नीचे काम चल रहा है। इस प्रकार से हमें थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ा और जब लोग ऊपर मलबे पर चल रहे थे तो हमारे ऊपर भी चीज़ें सीमेंट कंक्रीट सरिये गिर रहे थे, पर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि व्यक्ति के प्राण बहुत ही बहुमूल्य हैं, उसको बचाने की कार्रवाई करते हुए टीम ने अपनी निडरता का परिचय देते हुए वहाँ पर काम किया और वहाँ से सबको सकुशल निकाला और हॉस्पिटल पहुँचाया। हादसे की जानकारी मिलते ही कलेक्टर शिवम वर्मा और पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह समेत पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। नगर निगम के अधिकारियों के साथ ही महापौर पुष्यमित्र भार्गव और भाजपा विधायक कोलू शुक्ला समेत कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। हादसे में एक युवती समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। इसमें से 3 साल की एक बच्ची भी शामिल है। घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।